सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर हर महादेव। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म को याद कराते हुए उन्हें कथा सुनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवऋषि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान की आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हो गए और जब ये बात आपको पता चली तो आप इसके लिए तैयार नहीं थी। उधर अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए पर्वतराज तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी विष्णु भगवान को देने के लिए चले गए। लेकिन जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। ये बात तुमने अपनी सखियों को बताई। तब तुम्हारी सखियों ने तुम्हें छुपाने में तुम्हारी मदद की और एक घने जंगल में ले जाके तुम्हें छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहे थे। इस वन में तुमने लगातार कई वर्षों तक तपस्या की। पर्वतराज तुम्हारे न मिलने से परेशान थे। वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आएंगे और आप नहीं मिलोगी तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोज लेते हुए उस गुफा में पहुंच गए और तुम्हें देख के पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुन लिया है। इसके लिए तुमने घोर तपस्या की है और आज यह तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह भोलेनाथ से कराने को तैयार है तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे कराने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। पार्वती, जिस तरह तुमने मेरा ये कठोर व्रत किया है और हमारा विवाह संपन्न हुआ था, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को जो भी कहता है, सुनता है, हुकारा भरता है या जो भी स्त्री इसका व्रत करती है, आप उनका सौभाग्य अखंड करना, उनको मनवांछित फल देना और उनकी जीवन में हमेशा खुशियां रखना। हर हर महादेव।